गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, हम सभी जानते हैं कि इस संसार में मृत्यु अटल है, लेकिन इस मृत्यु के पश्चात आत्मा कहाँ जाती है और किससे मिलती है, यह सवाल हर किसी के मन में बना रहता है। संगत जी, आज की इसी वीडियो में हम आपसे इसी विषय पर चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। संगत जी, संत महात्माओं ने हमें समझाया है कि जब मृत्यु आती है तब आत्मा शरीर से सिमटना शुरू करती है। सिमटा पैरों के तलुए से लेकर सिर की चोटी तक होता है। सारा शरीर सुन्न हो जाता है। जब आत्मा की चेतन धाराएं बोहों के बीच के बिंदु पर केंद्रित हो जाती हैं, अर्थात तीसरे तिल पर टिक जाती है, तब सांस आना बंद हो जाती है और सारी शारीरिक क्रियाएं भी रुक जाती हैं। उस समय आत्मा शरीर को त्याग देती है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। संगत जी, ऐसा होते समय शरीर को अत्यंत पीड़ाएं भोगनी पड़ती हैं, लेकिन ये पीड़ाएं केवल उन्हीं व्यक्तियों को भोगनी पड़ती हैं जो नाम की कमाई नहीं करते या जो भजन सिमरन नहीं करते। संगत जी, यदि हम ध्यान के माध्यम से या नाम जप के माध्यम से हम रोज मरना सीख लेते हैं या रोज मृत्यु का अभ्यास कर लेते हैं तो उन्हें मृत्यु एक उत्सव के समान लगती है। संगत जी, ऐसा करने के लिए हमें संत महात्माओं ने समझाया है कि इसके लिए हमें रोज जीते जी मरने का अभ्यास करना चाहिए। जीते जी मरने का अभ्यास करने से ध्यान को हम तीसरे तिल पर टिकाना पहले ही सीख जाते हैं और जब ध्यान तीसरे तिल पर टिक जाता है तो हम उसी पल को अनुभव कर पाते हैं जो मृत्यु के समय होता है। संगत जी, मृत्यु के पश्चात आत्मा तीसरे तिल से निकलकर अपने सफ़र पर चलती है। वह ना जाने कितने मंडलों से होती हुई परमात्मा से मिलती है। यदि आत्मा ने अच्छे कर्म किए होते हैं तो वह आसानी से परमात्मा से मिल पाती है, और यदि उसने अपने जीवन में बुरे कर्म किए होते हैं तो उसे ना जाने कितनी नरकों की यातनाएं सहते हुए इस सफ़र को पूरा करना पड़ता है। तो संगत जी, इसके लिए संत महात्माओं हमें समझाते हैं कि हमें रोज़ मृत्यु की तैयारी करनी चाहिए। मृत्यु की तैयारी का मतलब है कि सतगुरु के द्वारा दिए गए नाम का रोज सिमरन करना, रोज ध्यान लगाना। जब हम अपने सतगुरु पर विश्वास करते हुए रोज ध्यान पर बैठते हैं और अपने ध्यान को तीसरे तिल पर टिकाना शुरू कर देते हैं तो हम अनुभव करते हैं कि हमारी आत्मा धीरे धीरे तीसरे तिल पर टिकती है। संगत जी, ध्यान के समय अक्सर हमारे हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं और जब हमारा ध्यान तीसरे तिल पर टिकता है तो हमें एक अलग तरीके का प्रकाश दिखाई देता है। एक अलग प्रकार की सुरीली आवाज़ें सुनाई देती हैं। ये वही आवाज़ें हैं जो हमें मृत्यु के पश्चात सुनाई देनी है। ये हमारी आत्मा की पुकार है जो परमात्मा के लिए होती है। संगत जी, जब हम तीसरे तिल पर अपना ध्यान टिकाते हैं तो परमात्मा की आवाज़ हमें सुनाई देती है और आत्मा उसी आवाज़ का सहारा पकड़ते हुए परमात्मा से मिल जाती है। लेकिन यदि व्यक्ति रोज इस चीज़ का अभ्यास नहीं करता तो वह उस आवाज़ को मृत्यु के समय आने पर पहचान नहीं पाता। इसीलिए संत महात्मा समझाते हैं कि यदि हम रोज अभ्यास करते हैं तो हम जान जाते हैं
कि हमारा शरीर हमारे आत्मा से अलग है। हमारा यह शरीर, हाथ, पैर, आँखें, इसको तो चलाने वाली आत्मा केवल एक वाहन के समान है। और संगत जी, हम इसे सच माने बैठे हैं। इसीलिए संत महात्माओं ने हमें समझाया है कि हमें रोज जीते जी मरना है, मृत्यु की तैयारी करनी है। मृत्यु की तैयारी करने से हम आत्मा के सफ़र को रोज करेंगे। जब आत्मा रोज अपने सफ़र पर जाएगी और परमात्मा से मिलेगी, तो मृत्यु के पश्चात जब वह सफ़र दोबारा आरंभ होता है तो उसके लिए आत्मा तैयार रहती है और उस समय उस मृत्यु का स्वागत करती है। संगत जी, ऐसा करते समय साधक के लिए मृत्यु एक त्योहार की तरह बन जाती है। जैसे कोई पूर्ण संगीत सुनने के पश्चात मौन में बैठ जाता है, जिसे कोई ध्वनि या कोई संगीत प्यारा लगे तो हम उसमें खो जाते हैं, ऐसे ही मृत्यु है। जब हम रोज मृत्यु की तैयारी करते हैं, रोज मरना सीख लेते हैं, तो मृत्यु आने पर मुस्कुराते हुए हम उसका स्वागत करते हैं। संगत जी, अब सवाल यह उठता है कि क्या इस मार्ग पर सभी चल सकते हैं? नहीं, इसके लिए संत महात्माओं से नाम की दीक्षा लेना जरूरी है। जब हमें नामदान प्राप्त होगा, तभी हम उस नाम के सिमरण को करके उस राह पर चल सकते हैं, और उसके लिए सतगुरु पर पूर्ण विश्वास भी रखना होगा। संगत जी, हमारा एक छोटा सा अभ्यास उस समय, उस गहराई में उतरने का है जहाँ मृत्यु केवल एक सिद्धांत नहीं, बल्कि आत्मा की स्वतंत्रता का, आत्मा की आज़ादी का एक दरवाज़ा बन जाती है। संगत जी, आज भी हम जीवित हैं, ना शरीर में हैं ना मृत्यु में हैं, बल्कि हम रोज केवल इसी डर से रहते हैं कि ना जाने कब मृत्यु आ जाए। लेकिन जो रोज अभ्यास कर लेते हैं, उन्हें मृत्यु का डर नहीं सताता। संगत जी, यदि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कमेंट में राधा स्वामी जी लिखकर जरूर जाना जी। राधा स्वामी जी।